आज्ञा उल्लंघन का आरोप और दानियल के साथियों के भट्ठे में डालने जाना और दानियल के साथियों का सम्मान, ये हम 3 विषयों पे आज हम बात करने वाले हैं। हालेलुया। सबसे पहले हम एक वचन पढ़ बताते हैं। हमारा परमेश्वर जिससे हम उपासना करते हैं वह हमको उस धड़कते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, हमको प्रभु यीशु धड़कते हुए आग से भी बचा सकता है और बचाया भी है, जो आप आगे देखेंगे। सोने की मूर्ति को दंडन करने का आदेश नबूकदनेस्सर राजा ने दिया। नबूकदनेस्सर राजा एक सोने चांदी की भव्य एक मूर्ति बनाता है और उसमें सारे राज्य के लोगों को, बड़े बड़े अधिकारियों को वहाँ पास बुलाता है और उस सभा में सारे लोगों को बोलता है कि ये मूर्ति को दंडवत, सोने की मूर्ति को दंडवत करो। और बोलता है आगे कि वह जब ढिंढोरे ने ऊंचे शब्द से पुकार कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों, भिन्न भाषा बोलने वाले तुम, यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार बजा, सनाई आदि सब प्रकार के बाजों का सब सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करो। यानी कि जब इन सब बाजे का आवाज़ कोई भी सुने और जो कुछ भी कार्य करता उसी समय उसको दंडवत जब सुने उसी समय उसकी मूर्ति को दंडवत करके प्रणाम करना है, चाहे वो कुछ भी कार्य क्यों ना करता हो। तो ये इस प्रकार से ये बातें हुई और उसी समय दानियल के साथियों का आज्ञा उल्लंघन का आरोप कुछ आगे लिखा है। उसी समय कई एक कदसी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। उसमें इस कपट खाने वाले होते हैं कहीं भी, तो एक भी उसमें व्यक्ति था जो कि राजा के पास गया और राजा से कहने लगा, वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीवी रहे। उसको जाकर पहले आशीर्वाद देता है, उसके बाद वो अपना कार्य करता है। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का सब सुने वह गिरकर उन सोने की मूर्ति को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धड़कते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। देख, नबूकदनेस्सर, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिससे तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उस पुरुष ने, हे राजा, तेरी आज्ञा का कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त है तूने खड़ी कराई है उसे दंडवत भी नहीं करते। उसी के राज्य में एक 3 पुरुष यहूदी होते हैं जिसका नाम होता है शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये तीनों पुरुष उसी के प्रांत में कार्य करते रहते हैं। उनके पास एक व्यक्ति, राजा के पास जाकर एक व्यक्ति बोलता है, राजा 3 पुरुष तेरी आज्ञा को उल्लंघन करते, जब सीढ़ा बरंगी बजाई जाती है तो तेरे सोने की बनाई हुई मूर्ति को झुक कर दंडवत नहीं करते हैं। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलाहट में आकर आज्ञा दी कि नबूकदनेस्सर, मेशक और अबेदनगो को लाओ। वह क्रोधित हो गया और अपने लोगों से बोलने लगा, उस तीनों पुरुषों को मेरे पास हाजिर करो, यानी कि लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे नबूकदनेस्सर, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? ये तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजाओं का शब्द सुनो तो उसी समय गिरकर मेरे बनाई हुई मूर्तों को दंडवत करोगे तो बचोगे। जब तीनों पुरुष राजा के पास आते हैं तो उनसे पूछता है, क्या तुम यह जानबूझ के करते हो या अनजाने में करते हो? क्या तुम अगर अभी बाजा बजाया जाए तो तुम मेरे बनाई हुई मूर्ति को दंडवत करोगे या नहीं करोगे? अगर करोगे तो बच जाओगे। इस प्रकार से ये राजा जो है तीनों पुरुषों के सामने बातें रखता है। बच जाओगे, यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धड़कते हुए भट्ठे में डाल दिया जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से बचाए? हालेलुया। आगे शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं है। नहीं जान पड़ता हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वे हमको धड़कते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह तेरे हाथ से भी हमें छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। उन तीनों पुरुषों ने राजा के सामने साफ साफ मना कर देते हैं कि हम तेरी मूर्ति को उपासना ना दंडवत नहीं करेंगे। वो केवल अपने परमेश्वर को उपासना करने के लिए वहाँ पर बातें करते हैं। आगे उन
आज्ञा उल्लंघन किया, जब वो मना कर दिए तो उनको धरते हुए भट्ठे में उनको राजा ने डालने का आज्ञा दे दिया। आगे लिखा है तब नबूकदनेस्सर झुंझुला उठा, यानी गुस्से से लाल हो गया और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक और अबेदनगो को प्रति बदल गया। जो प्यार से बात करते था वहाँ पास उसके बाद उसका जो चेहरा है वो आग से बबूला हो गया और उसके तीनों पुरुषों के प्रति उसका जो व्यवहार है वो बदल गया। उसी ने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना अधिक तक बढ़ाया जाए। जो भट्ठा होता है उसको और भी धधकते हुए 7 गुना तक धधकाया जाए। फिर अपनी सेना में एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को बांध कर उसे धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। हालेलुया। तब ये पुरुष अपने मोजो अंगरखों बागों और अन्य वस्त्र सहित बांधकर उससे धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए। वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिस पुरुष ने नबूकदनेस्सर मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आँच से जल मरे। जी मेरे प्रियो, अगर आपके दुश्मन हैं तो आपका दुश्मन को यीशु मसीह को मारने का तैयार है। केवल आपको यीशु मसीह पे जयवंत होना है, उसके वचनों पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहना है। दुश्मन अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, जो उसको मारने को उठाया था वो तो नहीं मरे, लेकिन जो उठाया था वो उसी आग में जल के मर गया। और उस धधकते हुए भट्ठे बीच 3 पुरुष शद्रक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। उनके हाथ पैर सब बंधे हैं और उठाकर उनको धधकते हुए भट्ठे में फेंक दिया गया। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा उठा और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डाले थे? उनसे पूछ रहा है क्योंकि उसको 3 नहीं बल्कि 4 पुरुष उसमें दिखाई दे रहा है, इसीलिए उसकी आंखों विश्वास नहीं हो रहा है। इसीलिए वो पूछ रहा है कि क्या हमने 3 पुरुष नहीं डाले थे? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनके कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के दृश्य है। हालेलुया। अब उसमें 3 फेंके गए थे, लेकिन 3 नहीं 4 पुरुष मंत्रियों को और राजा को दिख रहा है। तब दानियल के साथियों को सम्मान वहाँ मिलता है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्ठे के द्वार के पास जाकर कहना, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों जो इकट्ठे थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा और उसके सिर का एक बाल भी झुलसा नहीं था। उसके मोजे कुछ बिगड़े ना होते, जलने कुछ गंध ना पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्हें राजा की आज्ञा न मानकर तुझे पर भरोसा रखा। मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह भरोसा रखेंगे तो सब कुछ हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर जब तीनों ने परमेश्वर पर भरोसा रखा तो उनको यहाँ पर सम्मान मिला और कहा, भरोसा रखा और यह सोच अपना शरीर में अर्पण किया कि हाँ, अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता को उपासना या दंडवत ना करेगा। इसलिए अब मैं यहाँ के देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। मेरे प्रियो, 3 व्यक्ति एक राजा और उसके राज को बदल दिए। वहाँ पर परमेश्वर की महिमा देखिए कितनी प्रकट हो गई है। 3 व्यक्तियों ने क्या किया? केवल अपने परमेश्वर की उपासना किया और दूसरे उपासना करने से मना कर दिया तो उसको दंड दिया गया। फिर भी वो अपने विश्वास से बने रहे और परमेश्वर वो कार्य होने से पहले वो तीनों पुरुषों का था, हमारा परमेश्वर जिसका हम उपासना करते हैं वह हम धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। और ये विश्वास पे वो चले और आगे चलकर उस पे वो जयवंत भी हुए और यह वचन जो अपने मुंह से बोले थे वो सही में उनको धधकते हुए भट्ठे से परमेश्वर ने उनको बचा लिया। मेरे प्रियो, तो क्या किए? केवल विश्वास किए, अपने परमेश्वर को उपासना किए और उस पे वो जयवंत हुए और वहाँ पास एक बड़ी महिमा प्रकट हो गई। राजा और उसके राज को बदल दिया। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को दूसरे तक भेजें ताकि दूसरे भी प्रभु यीशु मसीह विश्वास करके अपने हृदय को खोले उसके लिए, ताकि वो भी उसकी संतान बन जाए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।